माइक हैसन ने शाहीन अफरीदी के साथ जो दूसरे बंदे पे बात किया वो किया बाबर आजम पे। सो बाबर आजम जब से टी20 टीम से बाहर है, डेफिनेटली एक बात तो हम इस चीज पे एग्रीड हैं कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट टीम, लाइक जिसके एटलीस्ट तुम ये कह लो कि फैन फॉलोइंग मार्केटिंग वो उस लिहाज से, तो आप जब भी बात करते हो फैंस आपसे पूछते हैं बाबर किधर है, टी20 टीम में नहीं है, वट। तो अब उस पे माइक हसन ने बात की है, क्योंकि एक ना रूमर चल रहा था कि बाबर आजम को माइक हसन ने बोला है कि विकेट कीपिंग कर लोगे तो मैं आपको टीम में ले लूंगा। लाइक बहुत ही फजूल सी बात थी, जो कि फेक न्यूज किसी ने फैलाई और वो फैलती गई। तो माइक हैसन ने उस पर एक तो बताया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इतना मतलब लाइक ये कौन सा कोच, मजाक तो नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, गली मोहल्ले की तो है नहीं। तो एक तो ये क्लियर किया कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरा ये कि माइक हसन ने क्लियरली एक चीज बताई कि बाबर आजम इज कंपीटिंग विद फखर जमान एंड साइम अयूब फॉर ओपनिंग स्पॉट। सो अब पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये क्लियर हो चुका है कि बाबर आजम अगर टीम में वापस आएगा, ओपनिंग पे आएगा और फखर जमान और साइम में से किसी को रिप्लेस करेगा। एंड कीप इन माइंड कि साहबजादा फरहान इज आल्सो इन द गेम, जिसने फखर जमान को रिप्लेस किया था लाहौर में बांग्लादेश के अगेंस्ट और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जब वो टीम में आया था, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ यार, मुझे आई डोंट सी, पता नहीं, बस फैंस शोर मचाते हैं। और क्योंकि देखो बाबर की एक मार्केट तो है, तो उसके फैंस तो हैं, तो उसकी वजह से वो ही इज ऑलवेज इन द न्यूज, और उसके बारे में हमेशा बात चलती रहती है कि वो बात है। बट दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। अभी पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में बाबर अफोर्ड नहीं किया जा सकता। जितना हमारे पास टैलेंट और पोटेंशियल है स्क्वाड के अंदर, एक्सपीरियंस नहीं है, टैलेंट और पोटेंशियल है, तो उसको देखते हुए आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस व्हाटसोएवर। फॉर नाउ आई थिंक कि वो यही कर सकता है कि वो अपने फैंस को कैश कराए और ज्यादा से ज्यादा एड्स और ज्यादा से ज्यादा लीग्स खेले, एंड दैट्स अबाउट इट। पाकिस्तान क्रिकेट में आई डोंट सी अ स्पेस फॉर बाबर आजम एज ऑफ नाउ। मे बी अगर फ्यूचर में आप देखो कि कोई फेल होना शुरू हो जाए, तो मे बी वी कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू हिम, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि जब भी कोई जो टीम में होते हैं, अब बाबर को अगर टीम में आना है, बाबर विल नेवर कम बैक बिकॉज उसने कोई परफॉर्मेंस दी है। बाबर विल ऑलवेज कम बैक क्योंकि कोई फेल होगा, नॉट बिकॉज के बाबर परफॉर्म करके डिजर्विंगली वापस कम बैक करेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ये जब भी उसने वापस आना है, उसने इस बेस पे वापस आ जाना है बिकॉज समबडी हैज फेल्ड, तो चलो इसको निकालो और इसको डालो। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए इसको वापस लेके आते हैं। हम इसलिए किसी को लेके आते हैं क्योंकि कोई पहले वाला जो है वो चल नहीं पाता। तो नहीं तो तुम्हें लगता लेट्स है कि सी कि क्या फखर होता है, बट साइम? आई आई होप कि फखर और साइम विल डू गुड, एंड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है और उन दोनों के लिए भी अच्छा है। आई थिंक वी हैव पास द बाबर एरा इन टी20s। बट नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि बांग्लादेश का टूर है एंड फखर हैज बीन स्ट्रगलिंग इन दीज कंडीशंस, सच काइंड ऑफ कंडीशंस लाइक यूएई, लाइक बांग्लादेश। तो मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कैटेगरिकली कि फखर बाहर होगा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि प्लेयर्स लाइक फखर, लाइक साइम, तो ऐसी कंडीशंस में स्ट्रगल करते हैं। फिर पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज का जो टूर है वो भी सामो ऐसी ही कंडीशंस होती हैं, स्लो कंडीशंस होती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एशिया कप की तरफ जाते हुए, वर्ल्ड कप की तरफ जाते हुए पाकिस्तान को हमेशा एक स्क्वाड जो बनाया होता है पिछले 2 साल में, करीब जाके एक सीरीज पहले ये लगता है कि यार ये गलती हो गई है, ये बंदे जिसने पिछले महीने सेंचुरी की है ना डोमेस्टिक में, ये बंदा होना चाहिए। अभी देख लो चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम चल रही थी, वो एकदम सारी टीम बदल बदल गई जब तुम्हारा टूर्नामेंट आया। एक इंजरी हुई साइम अयूब की, सब हिल गया, मतलब बैटिंग पोजीशन चेंज, प्लेयर सारे डिफरेंट। तो गोइंग टू वर्ल्ड कप आई गेस, चलो एशिया कप यार तक देखो भी। पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान जो टीम सेलेक्ट करता है ना, वो कभी भी हम लोग इस बेसिस पे कर ही नहीं रहे होते कि कौन परफॉर्म कर रहा है और टेक्निकली क्या बातें चल रही हैं, किसकी फिटनेस कैसी है, कि इन चीजों पे हम कुछ भी नहीं करते। पाकिस्तान में सिलेक्शन हमेशा होती है पब्लिक प्रेशर पे, और पब्लिक प्रेशर बेस्ड होता है फैन फॉलोइंग्स के ऊपर। और हम अभी देख रहे हैं बाबर के ड्रॉप होने के बाद आपको फैंस जो है वो इधर उधर पुश करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबर को सम हाउ एडजस्ट करो, नंबर 2 पे करो, नंबर 3 पे करो, ओपनिंग पे करो, कहीं भी करो, स्क्वाड में करो, बेंच पे करो, कहीं करो एडजस्ट। बस ये फैंस की ऐसी डिमांड होती है। अब इसी तरह अगर तुम देखो ना, लास्ट 1 ईयर, 6 months to 1 year में साइम अयूब हैज बिकम अ स्टार। जिस तरह साइम का पहले लोग मजाक उड़ाते थे नो लुक शॉट्स पे और इन सब चीजों पे, अब वही साइम जो है ना, ही बिकम अ सुपरस्टार। अब लोग उसके साथ फोटोज खिंचाना चाहते हैं, लोग बात कर रहे हैं क्यों उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दिया अगेंस्ट द टॉप गन्स। अब इसी तरह अगर तुम फखर को देखो, फखर हैज डन इट फॉर सो लॉन्ग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, उतना कंसिस्टेंटली नहीं किया, बट देयर हैव बीन, मतलब हर साल में एक आधी उसकी रात होती है जिस रात को वो सही चमकता है, सही वो शाइनिंग नाइट होती है उसकी। और फखर इज लिविंग इन द मेमोरीज, वो हमारी यादों में रहता है।
और हमारी नहीं, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की, सबकी याददाश्त में है। एंड फखर इज द प्लेयर फॉर द बिग टूर्नामेंट्स। वो ऐसा नहीं है कि वो छोटी सीरीज खिलाने का प्लेयर नहीं है। वो शायद पूरी सीरीज में परफॉर्म नहीं करेगा, बट मे बी ऑन द डे जब टूर्नामेंट में आपका क्रिटिकल क्रंच मैच होगा जहाँ पे डू एंड डाई होगा, तो दैट इज वेयर फखर कम्स इन। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर कैन एवर compete विद द न्यू राइजिंग स्टार्स जो साइम और फखर के हैं, जो वो पोटेंशियल दिखाते हैं और जिस तरह का वो गेम को अपलिफ्ट करते हैं। दैट इज जस्ट वे टू अबव एंड बियॉन्ड फॉर बाबर टू compete विद। उस लेवल पे उसका वो नहीं है सीन। अगर तुमने पहले ही बोला ना, अगर उसका कंपटीशन सलमान अली आगा के साथ होता, तो मे बी आई वुड हैव सेड कि ठीक है कि शायद ही माइट बी एबल टू ओवरकम। ऑल्दो हम देख रहे हैं आगा इज इन सच गुड फॉर्म, एंड इट वुड बी वेरी अनफेयर अगर आगा को इस टाइम पे कहीं किसी किस्म का भी उसको ड्रॉप किया जाता है या उसको एक्स किया जाता है। दैट वुड बी वेरी वेरी अनफेयर। ही हैज प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। ही इज अ T20 प्लेयर एंड ही कैन प्ले एट नंबर वन। तो शायद मैं मान जाता कि यार आगा के साथ तो मुकाबला कर लेगा बाबर। क्या फखर और साइम के साथ मुकाबले होते हैं? आई डोंट थिंक सो। दे आर स्टार्स ऑफ देयर ओन, एंड उनके पीछे पब्लिक का भी सपोर्ट है, सिलेक्शन कमेटी भी है, स्टैट्स भी हैं, सब कुछ है। एंड आई थिंक वी शुड गिव देम अ फेयर रन विदाउट दिस इनसिक्योरिटी कि यू विल बी ड्रॉप्ड। वर्ल्ड कप इज फॉर देम, एंड उन्हीं दोनों को ओपन करना चाहिए। मे बी इफ ऑन अ बैड डे साहबजादा फरहान शुड बी द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, नॉट बाबर आजम।